अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको गूगल ट्रांसलेट के बारे में बताने जा रहा हूं कि गूगल ट्रांसलेट को किस तरह यूज़ किया जाता है। उस गूगल ट्रांसलेट की सारे फीचर्स आपको बताऊंगा और दुनिया की कोई भी ज़ुबान अपनी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। मगर उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद आपने ये गूगल ट्रांसलेट गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है। इस पर क्लिक करके ओपन कर देनी है आपने। यहाँ इसमें जहाँ ऊपर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ ये इंग्लिश लिखा हुआ है और उसके साथ ही यहाँ पर दूसरी ज़ुबान है स्पेनिश। तो अगर आप इंग्लिश को अपनी ज़ुबान में जिस तरह के उर्दू में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ क्लिक कर देना है और यहाँ उर्दू आपको दिखाई दे रहा है, आपने इस उर्दू पर क्लिक कर देना है। तो आप कुछ भी लिखेंगे इंग्लिश में वो उर्दू में ट्रांसलेट हो जाएगा। जैसा कि मैं लिख रहा हूँ आई एम वर्किंग, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और ये देखिए आपके पास ये उर्दू में ट्रांसलेट हो गया। ये चाहे जितना भी बड़ा सेंटेंस हो या जितना भी जो है पैराग्राफ हो या ऐसे हो या स्टोरी हो, कुछ भी हो, आप उस पूरे के पूरे जो है पैटर्न को या स्टोरी को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं गूगल ट्रांसलेटर के ज़रिए। उसके बाद यहाँ जो भी ज़ुबान आपको पसंद हो, अगर आपने कोई भी ज़ुबान जो है उर्दू में ट्रांसलेट कर लेनी हो, नीचे दुनिया की सारी ज़ुबानें आपके पास मौजूद है। दुनिया की कोई भी ज़ुबान आप अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं और जो है उसकी मीनिंग आप निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ दरमियान में जो है एरो के निशान है, इसका ये फ़ायदा है कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो उर्दू उस साइड पे चली जाएगी और इंग्लिश इस साइड पे चली जाएगी। जिस तरह के मैंने देखो क्लिक कर दिया और हमारे पास चेंज हो गया, इंग्लिश उस साइड पे आ गया और उर्दू इस साइड पे आ गया। दोबारा क्लिक करेंगे तो ये देखें ये वापस चेंज हो गया। अच्छा, उसके बाद नीचे कैमरा है, यहाँ कैमरे की मदद से आप कोई भी तस्वीर क्लिक करेंगे, जब कोई तस्वीर आप अपनी बुक की क्लिक करेंगे तो आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपने किस तरह ट्रांसलेट करना है वो मैं अभी आपको करके बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी एक तस्वीर क्लिक करने वाला हूँ, अपने कैमरे पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर नीचे जो कंटिन्यू है, यहाँ आपने नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और यहाँ से अलाउ कर देना है। उसके बाद आपने किसी भी अपने बुक की पिक्चर जो है वो स्कैन करनी है। ये हमने क्लिक कर दिया और ये अब देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। एक है सेलेक्ट ऑल, अगर आप इस पूरे टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना चाहते हैं उर्दू में तो आप सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करें। अगर आप सिर्फ ऊपर वाले पैराग्राफ को, एक ही पैराग्राफ को आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो अपनी फिंगर से उसको आप ऐसे सेलेक्ट कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास सेलेक्ट हो गया और यहाँ से आप उसको दोबारा क्लियर भी कर सकते हैं और आप उसको ऊपर जो आपके पास ये एरो का निशान दिखाई दे रहा है, आपने यहाँ एरो के निशान पर क्लिक कर देना है और आपके पास वो सारा जो जितना भी आपने सेलेक्ट किया था वो उर्दू में ट्रांसलेट हो गया है। उसके बाद हम बैक करेंगे और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारे पास कन्वर्सेशन है। यहाँ पर आप कन्वर्सेशन पर क्लिक करेंगे तो आप जो बोलेंगे वो इसमें रिकॉर्ड होगा। आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं यहाँ और उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं और अगर आप ज़ुबान चेंज करना चाहें तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। ये माइक आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग करेगा, ठीक है। और आपकी कन्वर्सेशन ऊपर यहाँ जिस ज़ुबान में आप बोलते हैं उसमें रिकॉर्ड होगी और नीचे जो जिस ज़ुबान में आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं यहाँ पर उस ज़ुबान में ट्रांसलेट हो जाएगी। उसके बाद ट्रांसक्राइब, ये जो ट्रांसक्राइब है ये सिर्फ इंग्लिश में हमारे पास काम करता है, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश एंड स्पेनिश सिर्फ दो ज़ुबानों में हमारे पास ये ट्रांसक्राइब चलता है। तो ट्रांसक्राइब क्या है, यहाँ पर आप पर ओके कर देना है और ऊपर आपको स्टार दिखाई दे रहा है, आपने स्टार पर क्लिक करके इसको सेव कर देना है। अगर आप नेम देना चाहते हैं तो नाम दे सकते हैं, मगर यहाँ से सेव कर दें।
उसके बाद बैक हो जाएंगे। यहाँ नीचे आपके पास डाउनलोडिंग है। ये डाउनलोडिंग, अगर आप किसी भी फाइल को, किसी भी लैंग्वेज को डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद जो लास्ट है, यहाँ पर आप इन टेक्स्ट को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ आपने स्टार पर क्लिक कर देना है और ये आपके पास सेव हो जाएंगे। इस पर भी क्लिक कर दे तो आपके पास ये सारा आपके पास सेव हो जाएगा। यहाँ ऊपर जो आपको 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, आपने इस पर क्लिक कर देना है। पहला होम है, दूसरा प्रेस बुक है। प्रेस बुक पर क्लिक करेंगे तो आपने जो सेंटेंस स्टार लगाए थे उस पर वो यहाँ पर सेव हो चुके हैं। उसके बाद फिर क्लिक करेंगे, नीचे सेव ट्रांसक्रिप्ट्स है। जो ट्रांसक्रिप्ट हमने अभी जो मैंने आपको बताया वो ट्रांसक्रिप्ट यहाँ हमारे पास सेव हो चुका है। उसके बाद ऑफलाइन ट्रांसलेशन है। अगर आपके पास जो मैप डाउनलोडेड हैं, ठीक है, अगर नहीं है तो आप डाउनलोड कर दें। उन मैप्स को आप डाउनलोड जो है बग़ैर इंटरनेट कनेक्शन के यूज़ कर सकते हैं, ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर फिर क्लिक करेंगे, सेटिंग है। सेटिंग में ये थोड़ी सी सेटिंग है, अगर आप करना चाहते हैं कर ले। यहाँ कैमरे की सेटिंग है, ऑटो करना चाहते हैं या कैमरा 1-2 टैब ट्रांसलेशन है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यह रीजनल है, जो ज़ुबान आप बोलते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। स्पीड है नॉर्मली, ठीक है, स्पीड इनपुट है, ये भी इसी तरह ठीक है। वॉइस है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।